एवरीबॉडी मैंने लिविंग वर्ल्ड के लिए ये बेस्ट रिवीजन वीडियो अब तक की मेरे हिसाब से जो हो सकती है ये बेस्ट वीडियो है। इसमें एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर्ड है भाई, लिटरली बीच बीच से एकदम मस्त मस्त क्वेश्चंस भी है। एक बार देखना ज़रूर भाई, फ़ायदा ज़रूर होगा, कोई नया पॉइंट ज़रूर मिलेगा। मैंने इसमें हर एनसीईआरटी का पॉइंट कवर किया है। बस लास्ट वाली जो टेबल है वो वाली वो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी खुद से, वरना मतलब वो रटनी ही है तो वो मैंने नहीं है नोट्स में, वरना सब मैंने कवर किया है। बस इस वीडियो को देख लो, रिवाइज कर लो, पूरे लिविंग वर्ड अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इग्नोर मत करना, बहुत बढ़िया चीज़ है। इन्जॉय। सबसे पहले हम लोग वो पोर्शन कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है बट वो नीट के सिलेबस में दिया है और टीचर्स इसे पढ़ाते भी हैं, तो ये कवर कर लेते हैं पहले। तो सेल डिवीजन नॉट ओनली फॉर ग्रोथ बट ऑल्सो रिप्लेस डेड सेल्स। तो इसका मतलब है कि मतलब सेल डिवीजन सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है, वो डेड सेल्स को रिप्लेस करता है। कुछ होती हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इन्हें भी कहते हैं। तो ये जो होती हैं ये इसलिए मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि ये कुछ लोग कुछ सारी प्रॉपर्टीज़ लिविंग नॉन लिविंग भी दिखा देते हैं और कुछ सारे लिविंग नहीं दिखा पाते। तो जो नॉन लिविंग दिखा देते हैं वो ग्रोथ होती है और जो सारे लिविंग नहीं दिखा पाते वो रिप्रोडक्शन होते हैं। इसका एग्जांपल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बी और म्यूल होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग मोर लेस सिमिलर टू पेरेंट नॉट शोन बाय ऑल लिविंग। ये सारे लिविंग नहीं होता है। म्यूल जैसे मैंने बताया वो स्टेराइल होता है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग होती हैं जैसे ग्रोथ है, मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ग्रोथ में होता है इंक्रीज इंक्रीज साइज, मास में भी हो सकता है वो, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल में होता है। ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं इसे। पैटर्न देखें तो वो डिफरेंट होता है। प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है, एनिमल में कुछ ही लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। और टाइप्स के भी होते हैं ग्रोथ, जो इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक मतलब लिविंग में ही होता है, वो नॉन लिविंग में नहीं होता, ये रिवर्सिबल होता है। और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो नॉन लिविंग होता है और रिवर्सिबल होता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं डिपोजिशन ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स, ठीक है। अब बात करें अगर यूनिसेलुलर की, तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमें सिनोनिम कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ही सेल का है तो जब डिवाइड होगा तो दो में ही बदलेगा, क्योंकि एक एक ही में दो हो नहीं सकता क्योंकि है तो यूनिसेलुलर। तो इसी को हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो इसमें क्लियर नहीं है तो वो दोनों इंक्लूसिव है ईच अदर में। इसमें हम लोग कहेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इन ईच अदर, तो यूनिसेलुलर में ये कहेंगे, याद रखना, ठीक है। और लेकिन मल्टी सेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूडेड होते हैं, मतलब वो एक्सक्लूसिव है, वो एक्सक्लूडेड कम है क्योंकि उसमें अलग चीज़ें हैं ना मल्टी सेलुलर में, ठीक है। अब हमारे यहाँ से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज चालू हो जाती है, मतलब ये डिफाइनिंग है, मतलब इसी से डिफाइन होता है लिविंग। वो वाले से डिफाइन नहीं कर सकते हो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ से। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है, ठीक है। इसका मतलब सम टोटल ऑल रिएक्शन ऑफ बॉडी शोन बाय लिविंग एंड नॉट शोन बाय नॉन लिविंग। लिविंग से दिखाया जाता है, मतलब जिंदा लोग दिखाते हैं, मुर्दा नहीं दिखाते। और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, समझ लें। बाकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, भाई सेल होगा भाई जिंदा होगा, सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन ऑर्गन से आपको आता होगा। सेल इज फाउंड इन लिविंग, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये मतलब एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू सेंसिटिविटी, ठीक है। ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये पॉइंट रट लो आ सकता है नीट में, अच्छा पॉइंट है कि ग्रोथ तो एक्सटर्नल हो सकती है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग ग्रोथ लिविंग में होती है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहला सकती है। अब कॉन्शियसनेस होता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग नहीं दिखा सकते। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, मतलब अपने बारे में जो जानना, वो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, वो सिर्फ ह्यूमन में दिखता है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलो क्योंकि ये सारे लिविंग नहीं दिखाते। लिविंग वर्क को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अब ये मेन पार्ट है जो एनसीईआरटी में, इसमें भाई हर पॉइंट कवर्ड है एनसीईआरटी का, कुछ नहीं छूटा है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। बस हाँ टेबल वाला शायद जो आखिरी में टेबल है वो बस उसमें खुद से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, बाकी सब कवर है इसमें एनसीईआरटी का, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर जो था वो डार्विन और 20वीं सेंचुरी से कह सकते हैं, तो ये याद रखना इन्हें, ठीक है। इनको अवार्ड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था, इनको इन्होंने गिवन स्पेशीज़ का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो स्पेशीज़ को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्पेशीज़, मतलब एक ही स्पेशीज़ के लोग रिप्रोडक्शन करते हैं ना, इसीलिए ये लिखा है, ठीक है। अब बाद में एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे बढ़ाओगे वैसे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा। नंबर ऑफ स्पेशीज़ जो अब तक डिस्क्राइब हुए हैं वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। और स्पेसिफिक एपिथेट एंड जेनेरिक नेम ऑफ टू स्पेशीज़ कांट भी सेम, ये गलत है, कैन भी सेम, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट और मतलब जो स्पीसीज का और जीनस का नाम है और दो स्पीसीज का वो सेम हो सकता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। किंगडम, अगर किंगडम की बात है तो जनरल कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन होता है। स्पेशीज में जनरल कैरेक्टर कम होता है और क्लासिफिकेशन इजी होता है। अब जनरल कैरेक्टर को वो मत समझ लेना, उसे क्या कहते हैं,
अच्छा रुको अभी बताता हूँ। ऑल टैक्सा आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बट ऑन नॉट ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर टैक्सा, ये रट लो, ठीक है। बाकी वी इफ़ वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज और इवन ओल्ड एरियाज वी फाइंड न्यू ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इवन ओल्ड एरियाज को नहीं होगा तब भी हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। साइंटिफिक नेम इंश्योर ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम, ये भी मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और मैं ये आपको बता रहा था कि ये जो मैंने जनरल कैरेक्टर लिखा है ये सही है, ये चीज़ सही है जो मैंने लिखा है। वो जो आप लोग पढ़ते हैं कि इसमें सिमिलैरिटीज़ कम है, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इसमें कम है किंगडम में, बट स्पेशीज़ में सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें जनरल कैरेक्टर ज़्यादा है किंगडम में, मतलब जनरल मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन किंगडम में सिमिलैरिटी कम है बाकियों में, ठीक है। और स्पेशीज़ में सिमिलैरिटी भाई स्पेशीज़ में ज़्यादा होती है तो उसमें ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे, बट इसमें कम जनरल कैरेक्टर होंगे, क्योंकि भाई जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे भाई, ठीक है। फिर अब यहाँ प्लांट्स के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनी, नोमेनक्लेचर फॉर एनिमल ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये आता होगा। फिर बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन एंड रिटन, मतलब जनरली इन लैटिन, ये लैंग्वेज है, और रिटन इन इटैलिक्स, ये लिखने का स्टाइल है, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन irrespective of origin. When handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate Latin origin, ठीक है। जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। मैंजिफेरा इंडिका वॉज फर्स्ट नेम और डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस, ये NCERT में दिया है, आप लोग खुद ढूंढिए, बहुत मस्त क्वेश्चन बन सकता है इससे। क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न टैक्सोनॉमी इंक्लूड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि दे देगा वो सारे ये सारे पॉइंट, कहेगा इनमें से कौन सा क्या इंक्लूड करता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो सब गलत कर सकते हैं, तो ये रट लेना, ये बहुत सारे, ठीक है। साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये ऑर्डर रट लेना, कैरेक्टराइजेशन, पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर लास्ट में करते हैं, पहले नहीं करते, ठीक है। ये कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। प्रोसेस ये बेसिक है टैक्सोनॉमी। अर्लीस्ट टैक्सोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो दस ह्यूमन यूज टैक्सोनॉमी फॉर देयर ओन यूज, ठीक है, ठीक है। ये वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी देख लो भाई। बाद में जो सिस्टम एंड नेचर ऑफ बुक का नाम है, कैरोलस लीनियस ने बनाया था। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये गलत स्टेटमेंट है, वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये सही है। इंसेक्ट हैव 6 जॉइंटेड लेग्स और 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ये सही स्टेटमेंट है, देख लेना भाई। 6 पैर होते हैं मकड़ी वकड़ी, मतलब जा वो छिक, अरे क्या कर मतलब इंसेक्ट के, ठीक है। Systematics take into account evolutionary relationship between organism. The scope of systematic was later in last to, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। पहले सिस्टमैटिक्स अलग चीज़ थी, फिर उसे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर इसमें भी डाल दिया गया, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्लेसिंग एंड ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी इज दैट वी शुड नो रूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, नहीं गलत, वी शुड नो कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। और these taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates, ये आपको पता होगा। अब वहाँ जो NCERT में टेबल वगैरह दिया है उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बढ़िया बनाया है। ईच जीनस में हैव डिफरेंट स्पेसीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, ठीक है, ये समझ लीजिए कि मतलब डिफरेंट स्पेसीज हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होगी जीनस में, ठीक है। प्लांट फैमिलीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओनली ऑन बेस्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव फीचर, गलत, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर बोथ। फैमिलीज जो होता है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों के बेसिस पे डिवाइड होता है, यह आप याद कर लीजिए, क्योंकि आगे एक और आता है उससे कन्फ्यूजन होता है। सोलेनम धतूरा पेटूनिया, ये जीनस है, इसको ये सारा सोलेनेसी फैमिली में आता है, सोलेनेसी कोलोनेसी पोलेमोनेस ऑर्डर में आता है। प्लांट फैमिलीज लाइक कोनवोलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पोलिमोलियस ओनली ऑन बेसिस ऑफ पोलर कैरेक्टर, गलत, मेनली ऑन बेसिस ऑफ पोलर कैरेक्टर, ये सही है। इससे ही कंफ्यूजन होता है, इसमें देख लीजिए कि फैमिलीज जो होता है ये मतलब ऑर्डर जब आता है तो उसमें फ्लोरा कैरेक्टर ही से होता है, मतलब फ्लोरा कैरेक्टर की बात की गई है, होता तो और भी है, मेनली लिखा है ना। और इसमें
फैमिलीज वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बोथ होता है, ठीक है। अब यहाँ क्लास मेमेलिया हैज़ ऑर्डर प्राइमेटा एंड मेमेलिया ओनली, गलत, क्योंकि क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो, ये याद रखिएगा कि प्राइमेटा मेमेलिया ही नहीं होता है, ठीक है। और ये और रट लीजिए, पैंथेरा लियो पैराथेरापार्डस और पैंथेरा टाइगरिस, टाइगर लेपर्ड, ये सब पैंथेरा जीनस में आता है, और कैट्स फेलिस जीनस में आता है, डॉग्स कैनिस जीनस में आता है, पैंथेरा और फिलिस फेरिडे फैमिली में आता है, कैनिस कैनिडे फैमिली में आता है, ये दोनों मिला के कार्निवोरा ऑर्डर बनते हैं। प्राइमेटा ऑर्डर मंकी गिबन और गोरिल्ला कंसिस्ट करता है, ये सब मिला के मेमेलिया क्लास बन जाता है। ये सब अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन क्या है, कौन सी फैमिली है, कौन जीनस, ये आ जाता है क्वेश्चन और थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसी में, यही चीज़ों में। बाद में क्लास comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals in phylum Chordata have features like appearance of notochord of ventral hollow neural system, तो ventral नहीं dorsal होता है, ठीक है। Taxonomic categories are only 7 in numbers, गलत, ये 7 नहीं होते, because taxonomy have also developed sub categories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa, ये रट लीजिए, बढ़िया स्टेटमेंट है। ये देखिए किंगडम जब किंगडम पे जाते हैं तो कम कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर होता है, जो मैंने पिछले पेज पे बताया था, और स्पीशीज़ में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं और या सिमिलर ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ जनरल कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं किंगडम में, स्पीशीज़ में जनरल कैरेक्टर्स कम होते हैं। तो ये काफ़ी टीचर्स भी गलत कर देते हैं, मैंने एक बार देखा मेरे टीचर्स को गलत करते हुए, लेकिन आप लोग सही कर देंगे अब। Higher the category, greater is the difficulty of determining relation to other taxa, same living, hence the problem of classification become more complex, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। और देखिए आप समझ गए होंगे ना, कह रहा है मतलब ज़्यादा कैटेगरी का लेवल है तो वहाँ किंगडम मतलब होगा, तो यहाँ क्लासिफिकेशन करना मुश्किल है और यहाँ स्पेशीज में क्लासिफिकेशन करना इजी है। किंगडम फाइला, ये मैंने ऑर्डर लिख लिया है कि किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज़, तो मैंने ऐसे याद किया था, स्पेशीज़ के बाद तो जीनस और फैमिली याद ही रह जाता है, इन तीनों में थोड़ा होता है। तो पीसीओ आप जानते होंगे, भाई फ़ोन मिलाने वाला, तो पीसीओ से तरह का ऑर्डर याद हो जाता है, फिर किंगडम तो याद ही रहता है। तो यहाँ सब हो गया है, और बस आखिरी की एनसीईआरटी की टेबल बची है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये इस टेबल की बात कर रहा था, ये आप ज़रूर रट लीजिएगा, इससे पूछ लेगा फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, और पूछ लेता है कभी कभी कि इनमें कौन सा क्या चीज़ कॉमन है, मतलब कहाँ से वो कॉमन में है, समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे ये दोनों कॉमन में कहाँ से है, फाइलम में से है, क्योंकि एंजियोस्पर्म है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये टेबल अच्छे से रट लीजिएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। ट्रिक बताऊंगा तो वो ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक याद लग नहीं रट पाएगी, मतलब ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक लग जाएगी, तो ये सब कुछ फ़ायदा नहीं करेगा बस इसमें। और इसमें एक्सरसाइजेस में ऐसा कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग कर लेंगे। बाकी ये चैप्टर नहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।